हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शीप शो। मैं हूं आपका अपना होस्ट शील। तो चलो फिर आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को, जो है प्रियांशु कुमार सिंह। एक बिजनेसमैन जिनका अपना फूड ट्रक है, आईटी फील्ड में अमेजोन के साथ काम करते हैं, चैरिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डीपली इन्वॉल्व है और फिटनेस के थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोगों को इंस्पायर करते हैं। क्या हाल है मेरी जान? बड़े बड़े तुम्हें से बैठो यार, बैठो बैठो यार, बैठो। वेलकम वेलकम टू द शो। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फूड ट्रक के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मैं आपको भाई के बारे में कुछ बता देता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो मेरे को देख रही है वो भाई को तो जानते ही होंगे। भाई प्रियांशु कुमार सिंह, जिन्होंने अभी अपना फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट किया है, जो अमेज़ॉन में काम करते हैं। अमेज़ॉन वही ड्रीम कंपनी जिसके लिए आजकल के बच्चे मतलब सो एक्साइटेड रहते हैं कि यार हमें भी अमेज़ॉन पे काम करना है। प्लस भाई के बारे में बताऊँ आपको तो भाई जिम से लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं और जिमिंग और फिटनेस से रिलेटेड भाई का चैनल भी है अपना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इवन भाई चैरिटी एंड डोनेशंस पे बहुत बिलीव करते हैं। भाई आए दिन होमलेस लोगों को खाना से लेके, कपड़ों से लेके, कंबल से लेके, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सब डोनेट करने पे बिलीव करते हैं। तो प्रियांशु भाई, वेलकम है आपका तशरीफ शो में। थैंक यू। तो प्रियांशु भाई, कैसा कैसा कैसे चल रही है लाइफ, क्या चल रही है ज़िंदगी, लाइफ तो कैसे चल रहा है बिजनेस का प्लान? सब बढ़िया चल रहा है, बट उससे पहले थैंक यू कि तूने शो पे बुलाया मेरे को, बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप तो फर्स्ट गेस्ट है हमारे, उसी के आप लिए इनॉग्रेशन कर रहे हो शो का। उसी के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं पहला गेस्ट हूँ, तूने मेरे को बुलाया। तो तूने मेरे को लाइक चाह कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी, अपने स्ट्रगल्स बताऊँ, मैंने क्या फेस किया, क्या सिचुएशंस रहे मेरे लाइफ। क्योंकि मैं इस शो के थ्रू हमारे ऑडियंस को, हमारे करंट जनरेशन को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आप किन किन चीज़ों से बचना चाहते हैं, पर आप उन चीज़ों को फेस करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं उन सिचुएशंस को जिनसे आप भागते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये शो इज़ ऑल अबाउट रियल टॉक्स, रियल कन्वर्सेशंस, रियल लाइफ इंसिडेंट, जिन्होंने आपको इतना स्ट्रांग बनाया, जिन्होंने आपको मेंटली ऐसा बनाया कि जहां आप चाहते थे खड़ा होना, आज वहीं खड़े हैं। तो प्रियांशु, क्या लगता है आज के टाइम पे कि पेशेंस और हार्ड वर्क कितना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई चीज़ भी मैं सीखा हूँ तो मैं खुद गिर के सीखा हूँ। बहुत फेलियर्स मैंने देखे हैं बहुत चीज़ में। ऐसा नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो हाँ मेरे को तो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया, क्रैक कर लिया, मैं तो जॉब में घुस गया, नहीं, मैं उसमें भी फेल हुआ हूँ। मतलब फेलियर से आज आपने सीखा कि सक्सेस की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है। तो फिर हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं प्रियांशु। हम आपके स्कूल लाइफ की स्टोरीज, आपकी स्कूल लाइफ की कहानियाँ सुनना चाहेंगे कि कैसे थे आप अपने स्कूल लाइफ में। क्या आप बिल्कुल ही पढ़ाकू थे, बिल्कुल ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, बिल्कुल ही फ्रंट बेंच पे बैठ के टीचर्स को रिप्लाई करना चाहते थे और अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, या आप वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाले बंदे, या आप हमारे जैसे थे कि जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, ऐसे मस्ती कर रहे हैं, सारे टीचर परेशान हैं और पर तब भी प्यारे हैं सबके? आप किस तरह के स्टूडेंट थे अपने स्कूल डेज में? भाई तेरे को क्या लगता है मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ? भाई हम तो क्लासमेट है, हम तो जानते हैं, इवन ऑडियंस भी जानती है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जानती है कि प्रियांशु किस तरह के स्टूडेंट थे। प्रियांशु काफ़ी ब्रिलियंट थे, बट द थिंग इज ही इज द मास्टर इन स्पोर्ट्स। स्कूल न्यू हिम बिकॉज ऑफ हिज स्पोर्ट्समैनशिप। भाई अब क्या बताना चाहेंगे? भाई पढ़ाई में मैं ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बेकार था, एवरेज था। एक सर्टन पॉइंट जब मैं 6, 7, 8 में था तो पढ़ाई में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। दिन भर मैं स्पोर्ट्स में रहता था, ठीक है। तो फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं की थी स्पोर्ट्स से मेरे को, बट रोज प्रियांशु की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट।
और भाई बंक मार के क्रिकेट फुटबॉल खेलने गए हुए हैं और मम्मी पूछ रहे क्रिकेट तो नहीं, होमवर्क। मेरा पैशन था, मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल में नेशनल था और एथलीट था मैं। 100 मीटर 200 मीटर रेस में मैं नेशनल था, फुटबॉल में नेशनल्स था। तो फर्स्ट मैं नेशनल 7th क्लास में गया था, तब जाके पापा को भरोसा हुआ चलो कहीं तो जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में रह के पढ़ाई में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। पर जहाँ तक मैंने सुना है प्रियांशु भाई की स्पोर्ट्स में ऐसा था कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में आओ, चाहे वो एथलेटिक्स हो चाहे वो रिले हो, तो पूरा स्कूल गूंजने लगता था, हर हाँ, बंदा ये था। बिल्कुल प्रियांशु प्रियांशु। ये था कि मैं जब भी स्पोर्ट्स में कोई भी बहुत लोग स्टडीज के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड का वेट करते थे, भाई मैं स्पोर्ट्स डे का वेट करता था। स्पोर्ट्स डे का? हाँ। उस दिन आपको आपके रिपोर्ट कार्ड्स मिलते थे बिल्कुल सर्टिफिकेट के में। साथ, हाँ। तो जब भी मैं कोई भी मेरा इवेंट होता था, कुछ भी होता था, पूरे स्कूल आती थी देखने के लिए, मेरे को अच्छा लगता था। एक पीयर प्रेशर भी रहता था मेरे पे कि भाई अब इतने लोग देखने आया, तो जिस सोच से वो आया था कि प्रियांशु जीतेगा करके, तो मैं जीतता था। वो अंदर में कॉन्फिडेंट था लाइफ में कि अगर मैं कोई चीज़ भी करूँगा तो शिद्दत से करूँगा। पर यार ग्रेड्स आपके इतने खराब तो नहीं थे, अबव 80% 12th में? फिर उसके बाद भी एक रीजन है। फिर उसके बाद इतनी अच्छी कॉलेज डिग्रीज, फिर आज इतना अच्छा प्लेसमेंट। ये इतना अच्छा प्लेसमेंट स्पोर्ट्स कोटा से तो नहीं मिल रहा है आजकल शायद से इंडिया में। तो ये तो बात ऐसी होगी कि बंदा पढ़ने लिखने वाला भी था और भाई ने स्पोर्ट्स भी दमक के खेले। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब कि ये था कि इसके पीछे भी स्टोरी है कि मैं स्पोर्ट्स में हमेशा रहता था, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स भी थे उस टाइम पे, बट वो लोग पढ़ने वाले थे, तो वो हमेशा लाइक एक तरह से बुली टाइप करते थे मेरे को कि हाँ तू स्पोर्ट्स तो कर लेगा, पढ़ाई में क्या करेगा, पढ़ाई में तो तेरे मार्क्स आते नहीं है। जिन भी लोगों ने ये बात कही है उन्हें पता होगी ये बात किसने कही है, तो ये तो हम रिवील नहीं करेंगे पर भाई मैं करूँगा भी नहीं, बस एक वो बचपना था, बट उस टाइम पे लाइक। पर वो आपके कैसे दोस्त थे? अभी सारे हाँ, बढ़िया? सब अच्छे, मेरे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अपनी अच्छी जगह रहे। वो लोग कहते थे कि बिल्कुल कब तक स्पोर्ट्स खेलता रहेगा, हाँ। कब पढ़ाई करेगा लाइफ में, आज आप अमेज़न में है। तो वही है, तो उस टाइम पे उतना दिमाग नहीं था, उस समय हम लोग को ईगो बहुत था, खून गर्म रहता था हमेशा, तो मैंने दिल पे ले ली बात। फिर मेरी रियल पढ़ाई शुरू हुई थी 9th क्लास से। 9th से मैंने पिकअप पकड़ना शुरू किया, पढ़ते 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 12th में मैं एक अच्छे मार्क्स से पास हुआ। तो ये था। तो जो भी है, आज जो लोग ने मेरे को इतना बुली किया पढ़ाई में लेके, तो आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि चलो उन्होंने इतना बोला, मेरे ईगो हट हुआ और मैं अपना थोड़ा पढ़ लिख पाया किसी और की बातों की वजह से। Exactly. ये आजकल की जनरेशन को समझना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनना कोई खराब बात नहीं होती। जितनी आप दूसरों की बातें सुनोगे उतने आपको लाइफ में और क्या क्या चीज़ें फेस करनी है वो आपको पता चलते रहेंगे। अगर हम लोग किसी बात को लेके पॉजिटिव अपने अंदर बातें लेंगे ना, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। बट आजकल की जनरेशन ना पॉजिटिव बातों को भी नेगेटिव लेती है। वो समझना नहीं चाहती है, वो सोचती है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। ज़्यादा मॉडर्न हो गए ना आजकल, उनके वर्ड्स हमें नहीं समझ में आते, हम सोचते हैं कि भाई कुछ तो खतरनाक बोल रहा है। जेंजीज, एवरी जेंजी इन माय चैट, यो व्हाट्स अप। तो जेंजी जो भी है, अभी जैसा ही बोलूं कि आजकल की जनरेशन जो है कि वो सुनना नहीं चाहता है, सुनने स्मार्ट है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं। बट स्मार्ट है तो स्मार्ट वर्क से, स्मार्ट अगर हैं तो गलत चीज पे लगाएंगे। हाँ, स्मार्टनेस गलत चीज पे लग रही है ना, बिल्कुल है उनकी। बट वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो थोड़ा मेहनत करे या हार्ड वर्क करे, नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करके कहीं पहुंचना चाहते हैं। और सबको पता है कि शॉर्टकट्स उनको शॉर्टकट्स चाहिए कि शॉर्टकट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्टकट इज नेवर अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉर अ सॉल्यूशन। यस, that's the thing. तो लाइफ में मैं यही बोलूँगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू पेशेंस एंड सक्सेस। तो प्रियांशु, आपको अपनी लाइफ के किस टाइम में ऐसा लगा कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, कि अब मैं काम कर सकता हूँ, अब मेरे ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड है? और वो वर्कलोड उतनी जल्दी क्यों आया मतलब आप में? क्योंकि हम जब देखते थे, हम लोग जब मस्ती कर रहे थे, तब आप इकलौते हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे थे जो इंडिगो में काम कर रहे थे। इंडिगो से फिर अमेज़ॉन तक की जर्नी, फिर इतना सारा काम करना, इतनी मेहनत करना। तो कैसा रहा फिर वो आईटी बैकग्राउंड कैसा रहा? और बिजनेस में आने के लिए आपने कब सोचा कि हाँ अब बिजनेस में आता हूँ? तो सबको लगता है कि हाँ प्रियांशु ये है वो है,
ये इतना कैसे कर रहा है, इसको इतना कैसे हो गया। सबको बिहाइंड द सीन किसी को पता नहीं होता कि मैंने क्या क्या झेला है। तो ये इंसिडेंट तब का है कि जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तब मेरे फादर जो हैं वो पैरालाइज्ड हो गए थे ड्यू टू बीपी। मैं था तब, मैं यहीं हाँ, यहीं था था। वहीं पे, हाँ हाँ, जी, तुमने हाँ जी, देखा था हाँ ये जी, हाँ चीज़ जी, जब हाँ हुआ जी। था, तो बड़ा गुस्सा गया था बहुत ज़्यादा मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सडन ही मेरी दीदी ऑस्ट्रेलिया चली गई स्टडीज़ के लिए, और दीदी ने मेरे एक भाई मान के कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी कि तू कर सकता है, माँ बाप को संभाल सकता है। अब कितने साल के थे तब? 22 ईयर्स, अच्छा, तब 22 साल के थे। 22 साल का था मैं। जिस उम्र में मेरे को खेलना कूदना मस्ती ये सब करना था, तब उस टाइम पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे कोविड भी हो गया था, तो जॉब्स नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और इंडिगो जो मेरा स्ट्रीम है, जैसे मैं BBA मैंने किया है, हाँ जी। ठीक है, तो उसके थ्रू इंडिगो जो है वो बहुत अलग डिफरेंट फील्ड है, उसके पीछे बहुत स्टोरी है। तो मैंने अपनी जर्नी कॉल सेंटर शुरू की थी, ठीक है। तो उसमें मेरे को 12,000 सैलरी मिलती थी, और मैं करीबन 100, 150, 180 ऐसे कॉल्स उठाया करता था, बैक टू बैक कॉल्स उठाया करता था, और मेरा 10 से 12 घंटे इसमें काम चला जाता था, और मैं बहुत चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वो करना, फिर मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना, ये सब करना, तो ये सब में मेरा समय पूरा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को अमेज़ॉन में आने के लिए भी मेरे को बहुत क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े कि तुम इंडिगो में क्यों गए, ये तो फील्ड अलग है। तो देख रहा है वो एयरलाइन का अलग है, और ये IT का अलग है। IT का अलग है। तो इस तकरीबन मैं 3 बार फेल हुआ अमेज़ॉन में आने से, मैंने तभी हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा, तो फाइनली मैंने अमेज़ॉन में हुआ। तो ये बिहाइंड द सीन मेरा स्टोरी था कि सक्सेस पाने के लिए आपको हार्ड वर्क पे हार्ड वर्क और पेशेंस सक्सेस पाने के लिए मैंने पेशेंस रखा। यस यस यस, विद टाइम एवरीथिंग गॉट हील। तो वैसे ही समय के साथ में जैसे सब वापस से ठीक हो जाता है। अपने ऊपर भरोसा रखा कि चलो ये एक मुश्किल समय चल रहा है, पर थोड़े दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा। वही एक ऐसी चीज़ है जो आज की जनरेशन अपने पास शायद नहीं रखती है। उनको हर एक चीज़ चाहिए जल्दी, कि अभी मतलब अभी हो जाए। उनको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पेशेंस कितनी ज़रूरी है लाइफ में। कि पेशेंस एक ऐसा चीज़ है, अगर तुम पेशेंस रखोगे, तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा। ग्रोथ भी तुम्हें पेशेंस से ही मिलता है, ठीक है। जितना तुम सब्र करोगे उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। एक बच्चा भी तभी बड़ा होगा जब तुम इंतज़ार करोगे, जब समय आएगा। ऐसा नहीं कि आज एक दिन का और कल वो 5 दिन का हो जाए, पहले दूसरे दिन का, फिर तीसरे अगर तुम दिन। चाहोगे कि तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए विदाउट एनी हार्ड वर्क, विदाउट एनी पेशेंस, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर चीज़ को एक्सपेंड होने के लिए टाइम लगता है, और टाइम का वेट करना ही पेशेंस होता है, कि तुम कितना इंतज़ार कर सकते हो खुद को एक करेक्ट शेप देने में। क्योंकि तुम जितनी डीपली अपने अंदर काम करोगे, जितने टाइम के साथ अपने लिए काम करोगे, तुम उतना अच्छा ग्रोथ कर पाओगे आगे जाके। और हार्ड वर्क भी इसी को बोलते हैं कि जो तुम काम करते हो ना, उस पर तुम कितना कंसिस्टेंट हो, कितनी फ्लो से तुम जा रहे हो उसमें, और तुम उसी चीज़ को तुम गिर भी रहे हो, फेल भी हो रहे, तब भी तुम उस पर ही अड़े हो, तो वो होता है एक मेहनत। तो पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब अगर हम देखा जाए आपके हिसाब से कि हार्ड वर्क, पेशेंस इक्वल टू सक्सेस, और यही रहना चाहिए। अगर आपको वज़न भी कम करना है तो आपको लगातार जिम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है एक ही दिन में आपका वेट कम हो जाएगा, ये पॉसिबल थोड़ी है। इसी चीज़ से पूछना चाहूँगा कि आप कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि उन्हें रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। यू हैव सच अ नाइस इंस्टाग्राम विथ लाइक 1 billion ऑफ व्यू ऑन रील्स, तो लोग आपको काफ़ी फॉलो करते हैं फिटनेस के लिए भी और डाइट प्लान्स के लिए भी। तो आपने अपनी फ़िटनेस की जर्नी कैसे, कहाँ से स्टार्ट की, और आपको कब लगा कि हाँ, अगर मैं अपने आप को शेप में या फिट कर सकता हूँ, तो यस, मेरी जर्नी देख के लोग भी अपने आप को फिट या शेप में ला सकते हैं। तो भाई शुरू ऐसा हुआ था कि एक दिन मैं अपने आप को देख रहा था शीशे में, तो मैंने बोला कि भाई ये मैं तो नहीं हूँ,
ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने 11th क्लास में 12th के बाद में आपको जब देखा था, 11th 12th के बाद में, तो आप बिल्कुल ही फिट, बिल्कुल एब्स आने वाले थे, मतलब बिल्कुल एथलीट जैसा शेप था। बट फिर मैंने मतलब मेरे को माफ़ करना, बट जब आपकी गर्लफ्रेंड एक्सपायर कर गई थी, उसके बाद के आपके एनजाइटी डिप्रेशन सीन्स के बाद में मैंने जब आपको देखा, जो कि मैं जानता हूँ बहुत बहुत पुरानी बातें हैं, आप बहुत ऊपर मूव कर चुके हैं, बट उस टाइम पे आपका वेट बहुत क्रू हो गया था। तो फिर मैंने जब अपने आप को देखा तो मैंने बोला कि ये मैं तो नहीं हूँ, कुछ करना पड़ेगा। तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इन्फ्लुएंसिंग जो है ऐसे शुरू नहीं की थी, इसकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं सिर्फ ना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाला करता था कि डे 1 डे 2 करके, कि मैं रेगुलर जा रहा हूँ करके, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कि मैंने अपना एक टारगेट रखा था कि हाँ इतने दिन में मैं जाऊँगा, इतना पोस्ट करूँगा, इतनी स्टोरीज होंगे। तो साथ में मैं जिम जाता था, तो एक छोटा भाई है मेरा करके आता था उधर, तो उसने बोला भैया आप इतना डालते हो स्टोरी, तो आप क्यों नहीं रील्स डालते हो कि अपने जो ये सोसाइटी को दिखा सकते हो कि आप ये करते हो वो करते हो, तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे इस चीज़ से। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने पहला एक रील डाला, ठीक है, समथिंग 300-400 व्यूज़ गया था। तो फिर मैं सोचा कि शुरू करता हूँ। तो ये करीबन मैं 1.5 ईयर से लगातार डालता, आई थिंक मेरे समथिंग 500 समथिंग पोस्ट है रील के साथ, पोस्ट और रील सब मिला के, तो रेगुलर बेसिस पे मैं डालता था। फिर एक टाइम पे मेरा ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू कर दिया है तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं करता रहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे कदम से ही लंबी कहानियाँ, लंबी जर्नी कवर की जाती हैं? यस। एक वो वीडियो था जिसपे आपके बूंद बूंद से तालाब करता है, समझा? बूंद बूंद से तालाब करता है। तो वैसे ही वो व्यूज 200 व्यूज 300 व्यूज, आज कुछ वीडियो पे 1 मिलियन, किस पे 50,000, किसी पे ऐसे व्यूज। तो फिर जर्नी वो पेशेंस रखा था मैंने पेशेंस रखा था और चलते गया मैं। छोटी छोटी जर्नी से ही स्टार्ट की और आज फाइनली एक अच्छा आपका फैन बेस है। मैंने 0 से शुरू किया था, मेरे वो नया अकाउंट था, 0 फॉलोअर्स से समथिंग, आज मेरे समथिंग 1000 के ऊपर फॉलोअर्स है। तो मैंने बस कंसिस्टेंसी के साथ किया। अब मैंने कुछ ये नहीं सोचा था कि हाँ, मैं कभी भी रील पोस्ट करता था, मैं देखता नहीं था कि चलो कितना व्यू गया, कुछ नहीं। मैं कभी, क्योंकि ना बहुत लोग मैं देखा है इन्फ्लुएंसर्स को कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं जो न्यू स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपना जो कंटेंट है मैं डालता था। और स्टार्टिंग में भी तो, इवन स्कूल टाइम में भी तो आपका पैशन, मतलब आपकी एक हॉबी थी जिम करनी, आपको पसंद था। हाँ, मैं जिम करता था। मैं तो तूने मेरे को देखा था। हाँ, जिम करते हुए कि पतले से अपन सब जिम जा रहे हैं, बिल्कुल ही जिम तो पहले से करता था, बट इस टाइम पे जो मैंने किया था, खुद से कुछ मैंने प्रण लिया था कि मैं करूंगा, क्योंकि वो कंडीशन काफी अलग हो गई थी बॉडी की, कि मतलब 110 किलो वेट हैंडल करना सडनली, और अब 110 से सीधा ही 90 से नीचे आना, वो एक बहुत टफ जर्नी होती है, और एक डिसिप्लिन के साथ करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप मेंटली भी स्ट्रांग इसी कारण हुए, या कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही या कुछ ऐसे फेज आए जिन्होंने आज आपको मेंटली वैसा बना दिया जैसे स्ट्रांग आप दिखते हो आज, जैसे आप फील होते हो कि हाँ भाई प्रियांशु भाई मेंटली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रांग है? भाई देख, सिंपल सी बात है कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, गुस्सा सबको आता है, स्ट्रेस सबको रहता है, एंग्जाइटी सबको रहती है। तो भाई जो कुछ भी होता था ना, मैं सब कुछ जिम में निकलता था। जो कुछ भी होता था, अगर मेरे को गुस्सा भी आता था, मैं शांत होकर चला जाता था जिम, वहीं पे जितने वेट्स मार सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वहीं पे करता था मैं। ठीक है, तो आप एग्रेशन और डिसिप्लिन दोनों को साथ में रख के अपना गुस्सा निकालते थे। एग्जैक्टली।